परिवार हैं, गरीब परिवार, जिनकी गौशालाएं जो है पिछली रात को पूरी तरह से जल गई हैं। और आज जब हमें इसकी खबर मिली, पता लगा, तो हम यहाँ पर आए हैं और मौके पर आकर के मैंने अभी तहसीलदार साहब से बात की। हालांकि तहसीलदार साहब आज किसी केस के सिलसिले में हाई कोर्ट शिमला गए हैं। नायब तहसीलदार जी भी कहीं मंडी के हैं, लेकिन तहसीलदार साहब से भी बात हुई तो उन्होंने जो है कानूनगो साहब को बोल दिया और फिलहाल जो तिरपाल है तीनों परिवारों को उन्होंने बोल दिया कि आज ही हम वो दे देंगे। वहाँ से उन्होंने वो तिरपाल दे भी दिए अभी तहसील से। लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी फौरी राहत के तौर पर कुछ भी जो है परिवारों को मिला नहीं है। और एक गाय है जो जसवंत जी की, जो झुलस गई है। ये 3 गौशालाएं, एक जसवंत जी की है, एक भागचंद जी है, कृष्ण जी की है। और तीनों गौशालाएं आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। अंदर इमारती लकड़ी भी रखी थी। घरों में कम जगह होती है तो आमतौर पर जो किसान परिवार है वो गौशाला के अंदर जो है लकड़ी रखते हैं, जो कीमती लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी होती है, जो मकान बनाने के काम आती है, तुहनी है, कुछ और है। तो वो भी जो है जल करके नष्ट हो गई। घास तो भी नष्ट हो गया। और गनीमत ये है कि किसी जान का जो है नुकसान नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा मदद गांव के लोगों ने, खासकर जो महिलाएं और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सब ने जो है पूरी रात दौड़ दौड़ करके, पानी ढो ढो करके जो है इस आग को बुझाया। नहीं तो आसपास और गौशालाएं थी जो इसकी चपेट में आ सकती थी, तब और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो हम यहाँ पर आए, लेकिन हमारी मांग ये है कि भी जल्दी से जल्दी जो है फौरी राहत उपलब्ध करवाई जाए और जो भी कंपनसेशन बनता है मैनुअल के अनुसार, और जो सामान भी और नष्ट हुआ है। एक तो है कि गौशाला जल गई, उसका अलग से मिलता है, लेकिन जो सामान भी जल के राख हो गया, बाकी का सामान, उसकी पूरी लिस्ट बना करके जो छूट गई है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार लोग परेशान नहीं है और ज़्यादातर अभी जो है महिलाएं घर में है, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखवा भी नहीं पाए। लेकिन जो छूट गई है, मैंने तहसीलदार साहब को बोला कि पटवारी जी को बोल करके वो सारा का सारा जो है नुकसान दर्ज किया जाए और उसका जो है मुआवजा इन परिवारों को जल्दी दिया जाए। तो तहसीलदार साहब ने भी भरोसा दिलाया कि वो साहब से भी, एनके एसटीएन साहब से बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे और ये जो मैनुअल के अनुसार जो है जो भी नुकसान हो उसका जल्दी जो है मुआवजा इन परिवारों को देंगे। तितने जो भैया से देखी था भाई थी आग लगी रही से ऊपर ते देखिया से बिन देखिया सर जरा पहले साइड कर फिर बोले नीचे बोले आग लग रही नहीं नु देखी बोले तायरे में आड़े लगी बोले आग गुड्डो बन बोले फिर थे वे हुए फिर सारे भाई इकट्ठे ऐसे थे वे आए थे वे तो आए सारे फिर भी प्रचंड हुई थी इतने जो तो अगले गुड्डो भी नुकसान क्या क्या हुआ आपका? नुकसान था जी अंदर घा था, लकड़ी थी, सब कुछ था, तूनी वगैरह लकड़ियाँ थी। घा कने पूरी गुआड़ियाँ भर रही थी। सासे जो घर सामान आजकल स्लेबी घर जो टाइल वाले जो कौन रखा सामान कैसे धगो ढोतर ले आ रहा था सारा। जानवर वगैरह थे, उनका हुआ कोई नुकसान यहाँ पे? जानवर तो आसे निकाली दी थे बाहर, नुकसान तो नहीं हुआ। से एक गाय नरी से आड़ी ना कने और कटी थी बाहर, भैंस कने एक भैंस की बच्ची थी कटी। तो अब तक क्या आपको प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे आया या फिर उन्होंने कुछ आपकी मदद की? नहीं जी आया जरूर पटवारी वगैरह ना, मौका देखा वो चले गए।